एक बात बताऊं, बहुत से लोग इंक्लूडिंग मी भी ये सोचते हैं कि लड़की का कोई घर नहीं होता, ना मायका ना ससुराल। लेकिन अगर पॉजिटिवली देखा जाए ना, लड़की के दो दो घर होते हैं, मायका भी और ससुराल भी। जब सारा काम हमने किया, मम्मी के घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना, होली दिवाली राखी सकरात सब में हम बने उनके रामू काका पर्सनल, तो भैया वो घर हमारा क्यों नहीं है। और शादी के बाद ससुराल में तो हम हो जाते हैं इनके बंधुआ मजदूर जीवन भर के लिए। सारे त्योहारों में हम कैसे बंधुआ मजदूरी की तरह पूरा घर चमकाते फिरते हैं, इनके फर्श बर्तन बच्चे पति सास ससुर नंद नंदोई जेठ रानी सारा काम हम करते हैं। तो ये घर हमारा नहीं है क्या? ये घर हमारा ही है। दोनों घर हमारे। ससुराल में कुछ बात हो जाए, मायके चले जाओ, वहां पैर पे पैर रख के आराम से बैठो। शादी के बाद तो थोड़ी बहुत ऐश मिल ही जाती है ना मायके पे। बच्चे को बोल दो मामा मामी के पास आराम से जाके खेलो, नाना नानी ऐश कराएंगे। आराम से फल फ्रूट मंगाओ, पैर के ऊपर पैर रख के टीवी देखो, दो दो तीन दिन तक नहाओ मत। फिर लगे मायके में बहुत दिन हो गए, पति का फोन है क्या कर रहे हो, अरे बहुत परेशान हूँ मम्मी, ऐसे बुला लेता ना मम्मी, यहाँ पे बहुत काम कर रही हूँ मैं। और फिर 15-20 दिन बाद में वहां से भैया भाभी से कुछ बात हो जाए, बोला ठीक है जा रही हूँ मैं मेरे ससुराल, अब कभी नहीं आऊंगी। ऐसे नाटक वाटक करके अपने ससुराल आ जाओ। यहाँ पे फिर 2-3 दिन ऐसे ही मुंह सड़ा के बैठे रहो कि भैया बहुत मूड ऑफ है तो करके आराम से। तो भैया ये घर भी आपका है और वो घर भी आपका है, सबकी नाक में दम करके रखो। काय का हमारा नहीं, हमारे बिना इनमें से किसी का काम चल सकता है क्या? मम्मी पापा की तबीयत खराब होगी तो सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पे सासुर की तबीयत खराब हो तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा। तो फिर जब इनमें से किसी का भी काम हमारे बिना चल नहीं सकता, तो हम काहे को उस घर को अपना घर ना माने। दोनों घर हमारा है। एकदम कुंडली मार के हम बैठेंगे हमारे घर पे। रजिस्ट्री से कुछ नहीं फर्क पड़ता, रजिस्ट्री तो किसी के नाम पे भी करवा दो तुम। रजिस्ट्री से क्या हो जाएगा? ये देश किसी एक का थोड़ी है, वैसे ये घर किसी एक का नहीं है, घर है हमारा। हमसे घर बनता है। एक दिन अगर हम बीमार हो जाए ना, ये सब टैब भूल जाते हैं, ऐसे वेट करते रहते हैं कि कब ये ठीक हो गए कब। तो फिर भैया किसका हुआ घर? घर हमारा है। इन सब के बिना हम रह पाते हैं, मतलब हमारा काम चल सकता है, हम मैनेज कर लेते हैं। हमारे बिना इनमें से कोई मैनेज ना कर पाएगा, ना हमारा मायका ना हमारा ससुराल। तो इसका सारांश है, हर लड़की के दो घर है, मायका भी ससुराल भी। इन दोनों को अपना मान के चलो और हमारा ये अधिकार से रहो उनपे, उनकी छाती पे बैठ के रहो दोनों की कि सब हमारा है।